चलिए आज बनाते हैं कुछ हेल्दी चटपटा और बहुत ही लाजवाब नाश्ता जो कि टेस्टी के साथ साथ काफी हेल्दी भी है और बनाना काफी आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिए थोड़े से पालक के पत्ते और थोड़ा सा ही यहाँ पे हरा धनिया लिया है। अच्छे से दोनों ही पत्तों को वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद यहाँ पे इसे चॉपर बोर्ड पे रखेंगे और देखिए जर की तरफ से काट कर हटा लेंगे। और अब यहाँ पे हमें पालक को बारीक बारीक काट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से काट लेते हैं रफली। साथ ही हमने जो हरा धनिया लिया है तो हरा धनिया का भी जड़ काट कर हटाएंगे और डंठल के साथ ही उसे भी काट लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से फटाफट से हमने काट कर दोनों ही चीजों को रख लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पालक की जगह कुसुम, मेथी, सरसों वगैरह जिस चीज का साग खाना पसंद करते हैं रेसिपी बनाने के लिए वही साग ले सकते हैं। तो धनिया और पालक की कटिंग चॉपिंग हो चुकी है। अब मिक्सी का छोटा वाला जार लेंगे और इन दोनों को हम जार में रख लेते हैं। देखिए इस तरीके से पीले पीले जो एक दो पत्ते हैं इसे हटा लेंगे और जार में रखने के बाद चलिए अब हम इसमें कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं तीखा के लिए 1 से 2 हरी मिर्च। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से तीखा ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा खाना आपको पसंद हो। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खाना खाने वाले चम्मच से 2 से 3 चम्मच बिल्कुल ताज़ी दही। तो दही ताज़ी लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल भी खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करें और अगर आप खट्टी दही ले रहे हैं तो आप 1 ही चम्मच ऐड करिए। बस अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। आप जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से इन सारी चीज़ों को पीस कर ले आएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैं फटाफट से इन सभी चीज़ों को पीस कर ले आई हूँ और देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे हमारा पालक धनिया पीस कर तैयार हुआ है। कलर देखिए फ्रेंड कितना सुंदर सुपर लग रहा है। तो चलिए इनको हम एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जिस बर्तन में आप आटा वगैरह लगाते हैं उसी बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करिए, जिससे कि आगे रेसिपी बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से जार को क्लीन करके सारा ही धनिया और पालक पीसा हुआ इसमें पलट लिया है। अब जार में अगर 1-2 चम्मच पालक लगे हुए हों तो आप थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से जार को हिला लीजिए और उसे भी इसी में पलट लीजिए। ज़्यादा पानी नहीं डालिए, 1-2 चम्मच पानी ही हम इसमें डालेंगे। और चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप आटे की जगह चाहे तो मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, ये एक हेल्दी ऑप्शन है और लगभग हर किचन में तो होता ही है। तो अभी हमने 1 ही कप आटा का लिया है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और ऐड करेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और 1 छोटा चम्मच हम इसमें देसी घी का डालेंगे। आप यहाँ पे घी की जगह चाहे तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच अजवाइन बढ़िया से क्रश करके डालेंगे। साथ ही यहाँ पे हमने थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया है बढ़िया से क्रश करके। कसूरी मेथी है तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप करके यहाँ पे रेसिपी बना सकते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे ना तो स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है। तो चलिए अब अच्छे से आटा लगा लेते हैं और यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी पालक और धनिया के पेस्ट से हम इस गेहूं के आटा को लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए लगभग उस पेस्ट में हमने आटा लगा लिया है और आटा का डो बिल्कुल परफेक्ट लगकर तैयार हुआ है। ना तो ये गीला हुआ है और ना ही ज़्यादा टाइट है। फिर भी हम इसमें 1 से 2 चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मसल लेंगे, क्योंकि
आटा हमें थोड़ा-सा टाइट लगाना है। जब भी आप पालक वगैरह को डालकर आटा लगाते हैं ना, तो कुछ देर के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आटा पहले थोड़ा-सा कड़क ही लगाएँ। तो चलिए फ्रेंड, बातों ही बातों में अब यहाँ पे फाइनली हमारा आटा लग चुका है। देखिए बिल्कुल इसी तरह का लगाना है। अब इसको कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं रेस्ट पर। रेस्ट पर ज़रूर रखें, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब देखिए 10 मिनट हो चुके थे और आटा भी हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो वापस से आटा को मसल लेंगे, 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, बड़ा-सा गोला बनाकर पेड़ा बनाएँगे और इसको थोड़ा-सा सूखा आटा से डस्ट करेंगे और यहाँ पे ना हम इसकी बड़े साइज़ की रोटी बेलकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमने फटाफट से इस तरीके से रोटी बेलकर तैयार कर लिया है। बहुत ही आसान सा स्टेप है और बिल्कुल मीडियम थिकनेस की यहाँ पे हमें रोटी बेलकर तैयार करनी है फ्रेंड। रोटी ज़्यादा पतला नहीं बेलें और ना ही ज़्यादा मोटा बेलें, मीडियम थिकनेस की रोटी बेलेंगे। तो दिखा देती हूँ मैं आपको, बेलने के बाद इसका थिकनेस ऐसा ही रखें। तो इतना तक तैयार करने के बाद अब हमें करना क्या है, एक धारदार ग्लास या कटोरी कुछ भी ले लेना है और इस तरीके से हम छोटी-छोटी पूरी निकाल लेते हैं कटिंग करके। और ये लीजिए, देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे ये आसानी से कट जाते हैं। इस तरीके से अगर आप काट कर निकालेंगे, बाकी के पोर्शन को वापस से इसी तरीके से बेल-बेल कर और हम इसी तरीके से ढेर सारा पूरी निकाल लेंगे। विंटर सीजन में ढेर सारी साग सब्जियां अच्छी-अच्छी मिलती है हेल्दी वाली। तो इस तरीके से ना आप अलग-अलग टाइप्स की साग से अलग-अलग टाइप्स की पूरियां बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होगा, बच्चों की फेवरेट है और घर में सभी बड़े चाव से खाएँगे। तो देखिए दूसरे राउंड में ना हमने बड़ा-सा रोटी बेल कर इस तरीके से तैयार किया ना और एक ही बार में ढेर सारा पूरी इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, खाना बनाना आपको नहीं आता है, तो भी आप इस तरीके से ना पूरियाँ हेल्दी वाली बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, जैसे घर में सभी पूरी वगैरह बनाते हैं, उस तरीके से आप छोटी-छोटी लोई लेंगे और इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए सारे ही पूरियों को बेलने के बाद हमने एक प्लेट में रख लिया है और छोटी-छोटी लोई काटकर इस तरीके से छोटी-छोटी पूरियाँ बेल लेंगे। तो ऐसे में भी आपको बेल कर दिखा दे रही हूँ, जिससे कि दोनों में से आपको जैसे आसान लगे वैसे बेल कर तैयार करिए। रोज़ एक हेल्दी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ और सारी ही वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो चलिए पूरी बेलने के बाद हम फटाफट से इसको लेकर के चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कढ़ाई में हमने ऑयल को बढ़िया से गरम कर लिया है। जैसे ही ऑयल अच्छे से गरम हो जाए, इस तरीके से धुआं उठने लगे, तो हम एक-एक करके सारा ही पूरी तेल में डालेंगे और तलेंगे। तो देखिए ऐसे ऊपर से छन्नी या चम्मच से आप जब ऑयल डालेंगे ना, तो पूरियाँ अपने आप फूलेंगी। अब ये साग वाली पूरी है तो बहुत ज़्यादा एयर नहीं भरता है इसमें, लेकिन ज़रूरत लायक ये फूल जाते हैं। देखिए कितने आसानी से इसमें एयर भर रहे हैं और बहुत ही क्रंची कमाल का बना था। यकीन मानिए बच्चों ने इसे बड़े ही चाव से खाया, उन्हें बहुत ही पसंद आई। इस तरीके से ऐसे पूरियों को बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। यकीन मानिए सभी को बहुत ही ज़्यादा घरवालों को भी पसंद आएगा। तो चलिए अच्छे से सारे ही पीसेस को उलट-पलट कर फ्राई कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आगे की रेसिपी बहुत ही ख़ास है, उसे भी ज़रूर देखिएगा कि आप बिना घी से गाजर का हलवा कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही झटपट कम टाइम में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये रेसिपी आप कौन-सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ-कहाँ तक देखी जाती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके साथ ही साथ वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर रेसिपी में कोई कमी लगे तो उसे भी ज़रूर लिखें। तो पिछली वीडियो में राम परवेश जी ने लिखा था कि उन्हें रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही जयंती जी ने लिखा था कि बहुत ही अच्छा बनाती हो, तो आपको भी बहुत ही धन्यवाद दिल से। आप लोग इसी तरीके से बढ़िया अच्छा कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं इसी तरीके से रेसिपीज़ बनाती रहूँगी। तो ये लीजिए, इसे हमने सर्व कर लिया है प्लेट में। देखिए कितना मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है, कितने खस्ता करारे बने हैं। तो देखिए, इसे मैं टोमेटो केचप के साथ में ही सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक रेसिपी बनकर तैयार है। चलिए अब बनाते हैं गाजर का हलवा। विंटर सीजन में गाजर का हलवा खाना किसे पसंद नहीं है। बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, इसीलिए लोग इसे बनाते नहीं हैं ज़्यादातर। तो आज हलवा बनाने की मैं ऐसी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, जिसे आप देखते ही बनाएंगे और फटाफट से ना बना लेंगे। तो सबसे पहले पतले पतले गाजर को ले लीजिए, छिलका हटा दीजिए ऊपर से हल्का हल्का, अच्छे से वॉश कर लीजिए और इस तरीके से ना छोटे छोटे टुकड़ों में गाजर को काट लीजिए। अब आप चाहे तो यहाँ पे गाजर को घिस कर भी ले सकते हैं, लेकिन गाजर घिसने में होता ये है, बहुत सारा टाइम लग जाता है और इसके वजह से ही बहुत सारे लोग गाजर का हलवा बनाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन इस तरीके से आसानी से आप बना पाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने अच्छे से सारे ही गाजर को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गाजर इस तरीके से अगर आपको हलवा बनाना हो ना, तो पतला पतला गाजर ही सेलेक्ट करें, जिससे कि आसानी से गलेगा। तो सारे ही गाजरों की कटिंग हो चुकी है। 2 गाजर मोटे मोटे से थे, तो उसे यहाँ पे मैंने ग्रेट करके ले लिया है। तो 1 से 2 गाजर आप भी ग्रेट करके ही लें, जिससे कि दोनों को मिलाकर जब हलवा बनाएंगे तो कमाल का बनेगा। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और हमने गैस पे लिया है 2 बड़ा चम्मच देसी घी का। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए, हम घी ऐड करेंगे और घी को थोड़ा सा ही मेल्ट करेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ गाजर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे गाजर को अच्छे से 1-2 बार चलाएंगे। कुछ भी ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे गाजर को कवर करके बढ़िया से हम इसे 2-3 मिनट तक पकने देते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और बीच बीच में चलाते रहिए। देखिए, गाजर में से पानी रिलीज हो रहा है, तो अच्छे से इसको पकने दीजिए। जब ये 3 मिनट का टाइम लगभग हो जाए, तब तक इसे इसी तरीके से 1-2 बार चलाते हुए पका लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, पहले से गाजर काफी चेंज हो चुका है और अधपका सा यहाँ पे गाजर हमारा हो चुका है। तो बस हम इसमें ऐड कर देंगे घिसा हुआ गाजर। अब दोनों ही गाजर को वापस से एक बार मिक्स कर लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, तरीके तो आपने बहुत सारे देखे होंगे गाजर का हलवा बनाने का, लेकिन ये तरीका ना तो देखा होगा और ना ही आपने इस तरीके से बनाया होगा। इतना कमाल का बनेगा ना कि आप इसी तरीके से बार बार इस विंटर सीजन में गाजर का हलवा बनाएंगे। तो देखिए, मिक्स दे लेने के बाद वापिस से इसको कवर करके अब हम 2 मिनट इसको पकाएंगे। तो टोटल अभी तक गाजर का जो कुकिंग टाइम है वो 5 मिनट का था। देखिए, गाजर सॉफ्ट हो गया है। अच्छे से मिक्स करके दबा के पहले देख लेंगे कि गाजर सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो जब आपको लगे कि गाजर अच्छे से सॉफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, कोई भी कप या कटोरी मेजरिंग का आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं उसी कप से ना 3 कप दूध ऐड करी थी। तो चलिए फटाफट से दूध डाल देते हैं और फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि हलवा बढ़िया रबड़ीदार बनेगा। तो देखिए, 3 कप हमने दूध लिया है और दूध डालेंगे, वापस से हलवा को चलाएंगे। हलवा बनाना होता है तो एक चीज तो होती ही है कि चलाना इसको बार बार पड़ता है, नहीं तो ये चिपकने लगते हैं। तो चलिए कवर करके 2 मिनट तक पका लेते हैं। और देखिए, 2 मिनट के बाद इस तरीके से जैसे ही उबाल आ जाए ना, तो गैस का फ्लेम
लो कर दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैशर की मदद से ना इसको 2 मिनट तक अच्छे से हल्के हाथों से मैश करेंगे दबाते हुए, जिससे कि छींटे भी ना पड़े और अच्छे से गाजर हमारा मैश हो जाए। तो मिलाते रहिए 2 मिनट तक। अगर आपके पास मैशर नहीं हो तो यहाँ पे आप गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं। देखिए मैं इसे मैश करके ही 2-3 मिनट तक मैश करी थी, तो ये इस तरह का कुछ देर में हो जाता है। अब उतना देर अगर मैं आपको वीडियो दिखाती तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता, क्योंकि 2 रेसिपीज़ हैं ऐसे भी। तो मैश करने के बाद यहाँ पे अब हम इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम यानी कि दूध की मलाई ऐड करेंगे। तो ये घर की ही दूध की मलाई है, आप चाहे तो यहाँ पे मार्केट वाला फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आ रहा है हमारे हलवे में। बहुत ही डिलीशियस बना था, बच्चों को बहुत पसंद आया था। अब हम इसमें आधा कप चीनी डाल देते हैं, तो आप 2 से 3 चम्मच कम या ज़्यादा जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा-सा किशमिश, और साथ ही यहाँ पे मैं आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करी थी। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो ही डालें, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स को ना स्किप कर सकते हैं, या फिर अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह। 3 से 4 हरी इलायची को कूच कर ऐड कर देंगे, छिलका हटाएँगे और इस तरीके से दाने इसके ऐड करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए 3 से 4-5 मिनट पकाने के बाद जब तक हलवा इस तरह का टेक्सचर का ना हो जाए तब तक इसे पकाइए। अब गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखिए, अच्छे से पकने दीजिए और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा हलवा हमारा बनकर तैयार है। चलिए इसे निकाल लेते हैं एक बॉल में, और जब भी इसको सर्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ऊपर से थोड़ा-सा किशमिश और थोड़ा-सा नारियल का बुरादा स्प्रिंकल कर देंगे। ये लीजिए फाइनल लुक देखिए, है ना कमाल का हलवा। तो बनाइए इस विंटर सीजन में, बच्चों को खिलाइए हेल्दी हेल्दी बढ़िया सा घर का बना हुआ खाना। तो उम्मीद है दोनों ही रेसिपीज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जल्दी मिलेंगे नई नाश्ता के रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।